हेलो क्लास, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? जब हम नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो जो कंप्यूटर की फिजिकल लोकेशन है, मान लो मल्टीपल कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम किस वे में कनेक्ट करें, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा नेटवर्क का, ये कौन डिसाइड करता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी की हम डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। क्या बताया उसने? कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताएगी कि हमने कौन से कंप्यूटर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इट इज़ द फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ये हमें क्या बताता है? अपने नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब फिजिकली हमारे कंप्यूटर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये कौन डिसाइड करता है? नेटवर्क टोपोलॉजी डिसाइड करती है। तो हमारे पास मोर कॉमनली 5 टाइप की टोपोलॉजी होती हैं। देखो कौन कौन सी टोपोलॉजी अपने पास, कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स रीड करते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी है अपने पास, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। सब में अलग अलग वे से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। हम हर एक टोपोलॉजी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं बस टोपोलॉजी पे। देखो बस टोपोलॉजी की मैं आप लोगों को पहले एक बार फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। एक डायग्राम देखते हैं हम। देखो ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम। बस टोपोलॉजी में देखो क्या दिखाया गया है। हमारे पास यहाँ पे देखो एक कॉमन केबल जा रही है ना, ये केबल है और इसके साथ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है सेपरेट। ये बस एक बस टाइप है, ये बस, इसको हम क्या कहते हैं? बस। ठीक है, एक कॉमन बस है सबकी। ठीक है, डेटा को पास करने के लिए एक बस है, मतलब एक केबल है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को डेटा एक्सचेंज करना है तो वो क्या करेगा? बस पे पुट कर देगा और जिस भी कंप्यूटर को वो भेजना है, रिसीव करना है, उस कंप्यूटर पे वो डेटा ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से अपने पास ये कॉमन बस है और इसके साथ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे केबल का एंड हो जाता है, मतलब जब एंड पे डेटा पहुँचता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो बस टोपोलॉजी के बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो बस टोपोलॉजी क्या कह रही है अपनी। इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। यहाँ पे हमारे पास सिंगल केबल है। अभी देखा हमने बस टोपोलॉजी में हैव प्रॉब्लम वाइल हैविंग मल्टीपल होस्ट सेंडिंग डेटा एट द सेम टाइम। क्यों है प्रॉब्लम? यहाँ पे देखो मल्टीपल कंप्यूटर्स ने एक साथ ही डेटा सेंड कर दिया, लेकिन बस तो कॉमन है डेटा ले जाने वाली, तो डेटा क्या हो जाएगा? आपस में कोलाइड हो जाएगा अगर सेम टाइम पे सबने सेंड कर दिया। इट इज़ वन ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग वेयर ए फेलियर ऑफ डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द अदर डिवाइस। लेकिन ये क्या कह रहा है? अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है तो दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट फेलियर ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन कैन मेक ऑल द अदर डिवाइस स्टॉप फंक्शनिंग। मतलब अगर हमारी लाइन ही फेल हो जाए, मतलब अगर हमारी केबल फेल हो जाए तो पूरे का पूरा फंक्शन, पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी। बोथ एंड ऑफ शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर। दोनों तरफ क्या है? टर्मिनेटर लगे हुए हैं। द डेटा इज सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन एज सुन एज इट रीचेज द अदर एक्सट्रीम एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डेटा। देखो ये क्या कहना चाहता है। एक तो इसने क्या बताया है कि अगर मान लो कोई कंप्यूटर होस्ट है, ये सारे क्या हैं? होस्ट हैं। नेटवर्क से जो कंप्यूटर या कोई डिवाइस कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। वो कह रहा है अगर एक होस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी होस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं केबल की हेल्प से। लेकिन वो क्या कह रहा है? अगर ये कम्युनिकेशन लाइन जिसको शेयर किया सबने, अगर यही फेल हो जाए तो सबको प्रॉब्लम होगी, मतलब फिर कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा, पूरा नेटवर्क अपना फेल हो जाएगा। दूसरी बात उसने क्या कहा है कि दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे हुए हैं। टर्मिनेटर का मतलब अगर जैसे डेटा पास हो रहा है तो टर्मिनेटर उसको आगे क्रॉस नहीं होने देगा, उसको जब एंड में डेटा पहुंच जाएगा तो उसको टर्मिनेटर क्या करेगा? डेटा को रिमूव कर देगा, मतलब बस से हटा देगा। अब फीचर्स पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के। देखो फीचर्स क्या हैं। इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में आप डेटा सेंड कर सकते हैं क्योंकि सिंगल ही केबल है अपने पास। एक टाइम पे आप एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हैं। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। और हर एक डिवाइस यहाँ पे एक ही केबल से कनेक्ट रहता है। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव
एक तो इसमें कॉस्ट भी कम लगता है क्योंकि केबल तो हमने एक ही खरीदनी है, उसके बाद आप उससे कितने भी होस्ट कनेक्ट कर लो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, केबल रिक्वायर्ड इज लेस कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पे केबल भी ज़्यादा यूज नहीं होती क्योंकि एक कॉमन केबल है, यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, लेकिन ये स्मॉल एरिया में ही छोटे नेटवर्क ही बना सकती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू एक्सपेंड ज्वाइनिंग टू टेक केबल टुगेदर। कहता है अगर हमें एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड का मतलब अगर इस पर हम मल्टीपल कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो हम दो केबल इकट्ठी ऐड करके और भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करना मतलब इसका साइज इंक्रीज करना इजी है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज हैं, केबल फेल व्हेन होल नेटवर्क फेल। मैंने बताया था अभी अगर केबल, क्योंकि एक ही केबल है, अगर वो फेल हो जाती है तो अपना कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीज। कह रहा है अगर ट्रैफिक बहुत हैवी है, मतलब सब लोग ऐसे डेटा भेज रहे हैं, अपने बहुत सारी नोड, बहुत सारे होस्ट कंप्यूटर ऐड कर दिए हैं, तो इससे परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी। केबल हैज़ लिमिटेड लेंथ, जो केबल की लेंथ है वो भी क्या है, लिमिटेड है, आप बहुत ज़्यादा लंबी केबल यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ स्लोअर देन रिंग, और अगर रिंग के साथ कंपेयर करें तो ये उससे स्लो रहती है। अब नेक्स्ट अपनी टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग का एक बार हम डायग्राम देखते हैं ताकि आपको समझ आए उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। देखो यह रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम दिखाया गया। देखो सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग की फॉर्म, एक रिंग बना रहे हैं, है ना। उसमें तो क्या बना रहे थे, बस बना रहे हैं। यहाँ पे अपना ये रिंग का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, रिंग की फॉर्म में सभी कनेक्ट। और देखो हर एक कंप्यूटर के दो दो नेबर हैं, एक नेबर इधर है, एक नेबर इधर है। अब किसी भी कंप्यूटर को यहाँ पे डेटा सेंड करना है, सपोज करो ये वाला कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता है, इस कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर को या इस वाले कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, तो ये डेटा यहाँ से पास होके ऐसे जाएगा या फिर ऐसे तो जो जब डेटा क्रॉस हो रहा है तो जो इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच के कंप्यूटर हैं, उनको भी वो डेटा रिसीव होगा, लेकिन उनको पता चलेगा कि ये हमारे लिए नहीं है, तो उस डेटा को रिजेक्ट कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और रिंग में एक और कंसेप्ट आता है, इसमें एक टोकन होता है। टोकन जिस भी कंप्यूटर के पास आएगा वही कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है, बाकी कंप्यूटर को चुपचाप वो डेटा को सेंड नहीं करेंगे, वो टोकन का वेट करेंगे, अपने टर्न का वेट करेंगे। तो इसमें एक टोकन होता है, टोकन पास होता रहता है, और जिस भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है उसके पास टोकन होना जरूरी है। ठीक है, एक बार इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच होस्ट मशीन कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू मशीन। देखो अब मैंने क्या बताया था, हर एक मशीन दो से कनेक्ट है, मतलब उसके दोनों तरफ क्या है, दो मशीन लगी हुई, दो कंप्यूटर हैं, क्रिएटिंग ए सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सर्कुलर, मतलब एक सर्कल में एक रिंग की फॉर्म में बन रहा है, विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। और जो लास्ट कंप्यूटर है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले से। एक्जैक्टली टू नेबर फॉर ईच डिवाइस, हर एक डिवाइस के दो नेबर हैं, दो पड़ोसी हैं। व्हेन वन होस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट और सेंड मैसेज टू ए होस्ट which is not adjacent to it, the data travel through all intermediate node। कहते जब हम किसी भी एक कंप्यूटर को, एक होस्ट को दूसरे को डेटा भेजना है, तो जितनी भी एडजेसेंट का मतलब जितनी भी बीच की नोड है उनके पास भी, सबके पास, इंटरमीडिएट नोड के पास भी डेटा होता जाएगा। टू कनेक्ट वन मोर होस्ट इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटर में नीड ओनली वन मोर एक्स्ट्रा केबल। कहते हैं जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर एक ऐड करना है यहाँ पे, तो मुझे क्या है, एक और मतलब केबल बस मेरे को लेके आनी पड़ेगी छोटा सा, और उसकी हेल्प से मैं इजीली कोई भी नया कंप्यूटर ऐड कर सकती हूँ, नया होस्ट बीच में ऐड कर सकती हूँ। तो नया होस्ट ऐड करना इजी है। और उसने क्या बताया, अगर कोई भी होस्ट मैसेज सेंड कर रहा है, मान लो ये होस्ट इस वाले को सेंड कर रहा है, तो इंटरमीडिएट जो नोड है उनके पास भी मैसेज रिसीव होता है, तो हर एक इंटरमीडिएट नोड को भी मैसेज मिलता रहता है। एडवांटेज क्या है अपने रिंग टोपोलॉजी के, देखो ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड एज ओनली द नोड हैविंग टोकन ट्रांसमिट। अब मान लो आपने बहुत ज़्यादा इसमें डिवाइसेस ऐड कर दिए, बहुत सारी बीच में नोड कंप्यूटर ऐड कर दिए हैं, तो इससे हमारी स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही % डेटा भेज सकता है, और वो भी कौन, जिसके पास टोकन होगा। मैंने बताया था यहाँ पे एक टोकन होता है, वो पास होता है, जिस भी डिवाइस के पास टोकन आएगा
वही डेटा को पास कर सकता है। लेकिन बस में ऐसा नहीं था। बस में क्या हो रहा था, कोई कभी भी भेज दे। अगर मान लो बस में आपने ज़्यादा नोड ऐड कर दी तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा कोलाइड होता रहेगा, वो उसको भेज रही है, वो उसको, तो ऐसे बस एक ही है जिस पे से जा रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, कहता है कि इसको इंस्टॉल करना और एक्सपेंड का मतलब इसका साइज बढ़ाना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग का मतलब अगर कहीं कोई एरर आ जाए तो इतना इजी नहीं है डिफेक्ट को फाइंड करना। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर आप कोई नए कंप्यूटर ऐड कर रहे हो या कोई पुराने डिवाइस को हटा रहे हो तो इससे क्या होता है, पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्बेंस होती है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर देखो यहाँ पे एक बार डायग्राम पे जाते हैं, अगर एक भी नोड फेल हो गई है ना, अब सपोज करो ये वाला कंप्यूटर अपना खराब हो गया, फेल हो गया, और इस कंप्यूटर को मतलब किसी भी कंप्यूटर को इसको डेटा भेजना है तो इस रूट से तो डेटा जा नहीं पाएगा। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर कोई नोड फेल हो जाती है तो पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टरबेंस होती है। लेकिन बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। बस में क्या था, बस में देखते हैं, एक बार कंपेयर करते हैं। बस में देखो, बस में अपने पास क्या था, अब सपोज करो ये वाला कंप्यूटर फेल हो जाता है और इस वाले कंप्यूटर को इसको डेटा भेजना है, तो ये ऐसे बस से डेटा जा रहा है। अब ये फेल हो गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन रिंग में क्या है, वो एक ही पाथ है और वो जो डेटा जा रहा है रिंग में क्या हो रहा है, डेटा बीच वाली नोड से होके जा रहा है ना। जैसे ये कंप्यूटर इसको सेंड करेगा तो इससे होके जाएगा डेटा इसके थ्रू। अगर ये फेल हो गई तो इस रूट से तो डेटा जा ही नहीं सकता ना, ये रूट खराब हो गया। तो यहाँ पे बीच में कोई होस्ट खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फेल तो नहीं हो पाएगा, शायद दूसरा रूट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपनी रिंग टोपोलॉजी स्टूडेंट इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।